हरिओम। आज सुनेंगे 3.11 पतंजल योग सूत्र। यह है सर्वार्थ तैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थता यानी सब चीज़ों पे अवधान रखने की वृत्ति। एकाग्रतयोः क्षय उदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः यानी इसका पूरा मतलब है कि सब चीज़ों पे अवधान रखने की जो अपनी चित्त की वृत्ति रहती है उसका क्षय और एकाग्रता का उदय, इसी को समाधि परिणाम बोलते हैं। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया हुआ है कि पिछले सूत्र में निरोध का परिणाम क्या होता है उसका हमने देखा था। इस बार है एकाग्रता का क्या परिणाम होता है। तो सर्वसामान्य चित्त रहता है, वो क्या करता है, एक ही तरफ सब तरफ उसका दौड़ता रहता है। एट अ टाइम हमारे दिमाग में कितनी सारी चीज़ें रहती है कि अभी खाना बनाना है, अभी हमको शाम को कहीं जाना है, कि आज कोई घर पे आने वाला है, कि हमको कुछ लॉन्ड्री में कपड़े देने हैं। सो मेनी थिंग्स हमारे माइंड में चलती रहती है। तो मानवीय मन क्या है, नेचुरली चंचल है। तो हमारा एक ही टाइम पे एक ही काम हम नहीं करते, एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें करनी रहती है। फिर इसको अपने मानवीय मन को बटरफ्लाई की उपमा दी हुई है। बटरफ्लाई कैसे एक जगह स्थिर नहीं बैठता, तो वैसा ही मानवीय मन है कि बार बार इधर उधर, एक बार ये मन में आया, एक बार वो मन में आया, एक बार सोचा ये कर लूँ, एक बार सोचा वो कर लूँ, ऐसा अलग अलग हमारा मन दौड़ता रहता है। तो एक कल्पना से दूसरी कल्पना की ओर भागता रहता है, और यह है मन की सर्वसामान्य स्थिति, सर्वार्थता स्थिति ऐसे बोलते हैं। तो पंच ज्ञानेंद्रिय से सतत हमको जो संवेदनाएं आती रहती है और मन का कल्पना विलास, ये दोनों चीज़ जो है सर्वार्थता के लिए कारणीभूत होती रहे। तो मन की चंचलता अगर नष्ट हो गई तो ऑटोमेटिक हमको सर्वार्थ का भी ह्रास हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। तो हमारी जो अवेयरनेस है वो केंद्रीभूत होके एकाग्रता का उदय होगा, और इसी केंद्रीभूत स्थिति को समाधि का परिणाम बोलते हैं। यानी बहिर्गोल जो भिंग रहता है उसमें से किरण जाएगा तो दूसरे बाजू में एक बिंदु में आ जाता है, एक ही पॉइंट पे आ जाता है। तो उसी तरह से बहुत सारी विषय की अवेयरनेस जो इधर उधर भागती है हमारी, तो विकेंद्रित होके अपना चित्त केंद्रित होना, और उसको समाधि परिणाम बोलते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो समाधि लगने की वजह से क्या क्या होता है उसका उन्होंने इसमें बताया हुआ है। हमारा जो अभी कोपर्डेकर जी ने बताया कि हमारा ध्यान इधर उधर आकृष्ट होते रहता है, सब जगह सब विषयों में ही हम लोग ऐसे एक के बाद हो जाते हैं। तो ये हमारी निकृष्ट अवस्था ऐसे उन्होंने बताया। तो हर तरह के विषय का चिंतन करने की वृत्ति सर्वसामान्य इंसान के मन में होती है। तो यह वृत्तियों का क्षय होना चाहिए, और जैसे जैसे हम लोग आध्यात्मिक प्रगति की ओर आगे बढ़ने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिक वैराग्य आने लगता है, और हर तरह के विषयों का सेवन करने का वृत्ति का क्षय होने लगता है। तो जब भी वो समाधि में जाएगा साधक, तो ध्येय का विषय करने वाला, मतलब ध्येय विषय के बारे में, एक ही विषय के बारे में वह चिंतन करेगा, और उसके दूसरे सारे विषयों का क्षय होगा, ऐसा उन्होंने बताया। और जब हम एक ही विषय के बारे में हम जब बार बार चिंतन करते हैं तब एकाग्रता शक्ति का उदय होता है, और उसी चित्त को समाधि अवस्था प्राप्त हो गई है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मन की जो समाधि अवस्था में हर चीज़ निकल जाती है मन में से, मन में फिर सिर्फ इष्ट देवता पे हमारा केंद्रित हो जाता है। तो इसी का परिणाम तो समाधि अच्छी लगने लगती है, ऐसा उन्होंने बताया। और मन एक ही आलम्बन पे स्थिर होना, इसी को एकाग्रता बोलते हैं। अभी हम लोग आते ही पहले ओम पे मन स्थिर करते हैं, फिर हम जो मेडिटेशन करते हैं तो रोज़ अलग अलग एवरी फ्राइडे डिफरेंट मेडिटेशन करते हैं। तो हमारा
उस पर्टिकुलर टॉपिक रहता है कि आज ये इस पे हम मेडिटेट करेंगे, आज ये टॉपिक पे मेडिटेट है, वैसा। तो ऐसा उन्होंने बताया कि हमने अगर ये रोज़ ट्राई किया, समाधि का प्रयत्न, रोज़ मेडिटेशन करना, रोज़ एक ही किसी चीज़ पे हमने अगर स्थिर विषय किया, तो ऑटोमेटिक वो स्थिरता का आनंद आता है और वो स्थिति बार बार प्राप्त करने का हमको मन होने लगता है, अच्छा लगने लगता है। और फिर हम जैसे ही समाधि का अभ्यास करने लगते हैं बार बार, तो चित्त एकाग्र होना की क्रिया भी बढ़ने लगती है, फोकस बढ़ने लगता है, कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और समाधि का परिणाम यानी चित्त की एकाग्रता का उदय होता है। तो चित्त की एकाग्रता होने से क्या मिलता है वो आगे के सूत्र में मिला है। उनके सारे सूत्र ऐसे ही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब कनेक्टिविटी है। फिर स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है कि विषयों की भोग की इच्छा जो रहती है वो सारा हमारा पूर्व संस्कारित जो जन्मजात गुण है चित्त का, उस पे आधारित है। तो कितना भी लाभ हो गया तो भी हमारे अंतःकरण यानी क्या, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये चारों को मिलके अंतःकरण बोला है, इंस्ट्रूमेंट। तो इनको हमको समाधान ही नहीं होता है। जैसे कारखाने में, कोई भी फैक्ट्री में काम करता है, जो वर्कर है और उसका जो ओनर है, दोनों की स्थिति एक ही रहती है। उन्होंने क्या बताया, दोनों ही एक जैसे ही धन लोभी रहते हैं कि वर्कर को भी लगता है मुझे और चाहिए पगार, और चाहिए पगार, और सेम जो ओनर रहता है उसको भी और बेनिफिट चाहिए, और बेनिफिट नहीं तो उसके पास तो कितना पैसा होता है, फिर भी वर्कर को तो फिर भी समझ में आता है कि चलो उसको और अपने प्रोग्रेस करना है, पर ओनर को भी वही रहता है कि मुझे और मेरे इसमें प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसा है कि विषयाशक्ति ऐसी है तो वो चलते ही रहने वाला है, और उसको हम शांत करना है तो चित्त का निरोध करना है, चित्त वृत्ति निरोध, ऐसे उन्होंने बताया है। तो ये निरोध परिणाम आया तो समाधि परिणाम भी मिल जाएगा, और दो विचार के सूक्ष्म अवकाश को हमको पकड़ने आना चाहिए कि दो विचार आ रहे हैं तो उसके बीच वाला समय हमको अगर हमने ग्रैब कर लिया तो वो हम बार बार उसके पीछे दौड़ेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। फिर करम्बेलकर ने भी स्वामी कुवलयानंद का मत बताया है कि सर्वार्थता एकाग्रतयो हो, इसके बदले सर्वार्थता एकार्थतयो हो, ये शब्द भी चलेंगे। उसमें इन्होंने ऐसा नहीं दिया पतंजलि मुनि, यानी उन्होंने एकार्थता, यह एकाग्रता का फर्स्ट स्टेप है, ऐसा बताया हुआ है। तो सर्वार्थता व एकार्थता इसका अंतिम परिणाम यानी संप्रज्ञात समाधि। तो धारणा ध्यान समाधि यह अष्टांग योग के लास्ट 3 अंग है, और उसका विवरण ऋषि पतंजलि ने एकाग्रता परिणाम, निरोध परिणाम और समाधि परिणाम, इन 3 परिणामों के संदर्भ में किया हुआ है। तो नेक्स्ट सूत्र में उसकी आगे की कनेक्टिविटी है।